तो पीटी रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स की तरह रीऑर्डर पैराग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके पीटी में रीडिंग स्कोर को इंक्रीज़ करते हैं। रेगुलर पीटी रीडिंग के बारे में और स्पीकिंग के बारे में, लिसनिंग के बारे में वीडियो अपलोड होती हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रीऑर्डर पैराग्राफ करते समय ध्यान रखें, टिप्स बहुत ज़रूरी हैं, कौन सी लाइन पहले आएगी लास्ट में आएगी। तो शुरू करते हैं, हम रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन है वो इवेंचुअली से शुरू है, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये जो वर्ड है इवेंचुअली, इसका मतलब होता है अंत में। तो कभी भी या मोस्टली जो लाइन इवेंचुअली से शुरू होती है वो कभी भी पहले नंबर पे नहीं आती। तो हम यहाँ पे ट्राई सबसे पहले ये करेंगे, सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी। तो इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, तो इस वर्ड से शुरू होने वाली लाइन पहले नहीं आती कभी भी। इसके लिए और भी वर्ड होते हैं जैसे अल्टीमेटली, फाइनली। तो ऐसे लाइनें अगर इन वर्ड से शुरू हो रही तो उसको कभी भी पहले नंबर पे ना रखो। तो ये पहली लाइन ये नहीं आएगी। सेकंड लाइन जो शुरू हो रही है वो है ही से। तो ही से शुरू वाली लाइन भी कभी मोस्टली पहले नहीं आती, क्योंकि ही लड़के के लिए लगाता है और उसमें लिखा हो और वेरी पॉसिबली शी, या तो वो लड़का था कोई आदमी या लड़की थी कोई। तो ही और शी से शुरू होने वाली लाइन पहले नहीं आती, क्योंकि इसके पहले नाम लेना पड़ता है। मान लो कोई नेम है, जैसे कि रोहित है, पहले रोहित का नाम आएगा, कोई बंदे की पहचान आएगी, फिर उसके लिए ही वर्ड यूज़ होएगा आने वाले सेंटेंसेस में। मान लो कोई एक डॉक्टर है, पहले बताना पड़ेगा टेक्स्ट को कोई डॉक्टर है, और फिर डॉक्टर के लिए ही वर्ड का यूज़ होगा। डायरेक्ट ही किसी लाइन की शुरुआत में ही वर्ड यूज़ नहीं होता, क्योंकि पहले उसको बताना पड़ेगा कि ही जो था वो कौन था। तो सेकंड लाइन भी पहले नहीं आएगी। नेक्स्ट लाइन है इट वॉज सो सुपीरियर, ये बड़ी अच्छी थी। तो इट से मैं ये नहीं कहूँगा कि इट से पैराग्राफ शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन इसने बोला इट वॉज सो सुपीरियर कि ये बड़ी अच्छी थी। क्या चीज़ अच्छी थी? तो स्टार्टिंग में कोई चीज़ बतानी पड़ेगी फिर है। तो फर्स्ट नंबर पे ये भी नहीं आएगी लाइन, और इसमें तो 4 नंबर में तो ऑलरेडी रिजल्ट दिया है। रिजल्ट कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता पहले। तो ये चारों लाइन पहले नंबर पे, सबसे पहले यहाँ पे लाइन आने वाली है 5 नंबर। Sometimes about 1.5 million years ago, some forgotten genius of the human world did an unexpected thing. कोई आदमी था, तो उसने कुछ अलग चीज़ करी। ये है कई साल पहले की बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे आए हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर आ गए सबसे पहले। इसके बाद इसने बोला है जीनियस, और उसके बाद उसने कुछ काम किया है। तो ये हम ढूंढते हैं कि कोई जीनियस, कोई लड़का या लड़की है और उसका कोई काम। तो यहाँ पे इसके बाद जो आने वाला है वो है सेकंड नंबर, क्योंकि जीनियस को बोला है इसने ही, और यहाँ वो कोई लड़की थी, ये पता नहीं है। टुक 1 स्टोन एंड केयरफुली यूज्ड इट टू शेप अनदर। जैसे कि उसने बताया था एक जीनियस कोई, और उसने कोई काम किया। तो यहाँ पे हमें दोनों ही मैच कर गए हैं। जीनियस मतलब ही, और जो उसने काम किया था वो था कि स्टोन ली एंड केयरफुली उसको यूज़ किया। तो यहाँ पे 5 के बाद आने वाला है हमारा 2। तो 5 के बाद आ गया 2, और इसके बाद उसने जो एक स्टोन ली और केयरफुली इसको यूज़ किया, 2 चीज़ें उसने करी, स्टोन ली, केयरफुली यूज़ किया। और इसके बाद आने वाला नंबर 4। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला? जो उसने स्टोन ली उसको शेप दी, शार्प किया। द रिजल्ट वॉज अ सिंपल टीयर ड्रॉप शेप्ड हैंड एक्स, बट इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पीस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो उसने एक कुल्हाड़ी बना दी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में एक जो एडवांस सिंपल थी कुल्हाड़ी, लेकिन एक शुरुआत हो गई थी टेक्नोलॉजी में, एक अलग ही इन्वेंशन थी ये। तो 5 आया, एक जीनियस था पहले, उसने कुछ अलग ही किया। और क्या किया उसने? ही जो है वो जीनियस के लिए है, स्टोन ली और उसको शेप दी, और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसने कुल्हाड़ी बना दी। तो 5 to 4। तो 5 to 4 आ गया। इसके बाद जो आने वाला है वो है 3rd। जो रिजल्ट था, उन्होंने कुल्हाड़ी बना दी थी। इट वॉज सो सुपीरियर दैट
It was so superior to existing tools that soon others were following the inventor's lead and making hand axes of their own. मतलब कि ये इतनी अच्छी थी उस समय के जो औजार थे, टू कंपेयर किया गया है उस समय के जो टूल थे उनमें से ये अच्छी बन गई जो उसने बनाई थी, और उसके बनाने के बाद दूसरे लोगों ने भी क्या करा, कुल्हाड़ियाँ बनाने लग गए सेम। तो सबसे पहले 5, फिर 2, 4, 3 और लास्ट में, क्योंकि अब इवेंचुअली आ चुका है अंत में, इसका मतलब होता है अंत में होल सोसाइटीज एग्जिस्टेड दैट सीम्स टू डू लिटिल एल्स। इसका मतलब है कि पहले कुछ लोगों ने कुल्हाड़ियाँ बनाई और अंत में तो फिर सारे ही लग गए जो कुछ डू लिटिल एल्स, जो कोई और भी कुछ काम करता था तो सारे के सारे ही लोग इस काम में पड़ गए। तो लास्ट में हमारा आ जाएगा 1, तो इसमें होगा 5, 2, 4, 3, 1।